भारत ग्रंथों महाकाव्यों का देश है। आदिकाल से विभिन्न भाषाओं लिपियों में अनगिनत ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें लोग आज भी पढ़कर मार्गदर्शन पाते हैं। इन महाकाव्यों ग्रंथों का पठन पाठन करना बहुत ही शुभ और लाभदायी माना जाता है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा शापित ग्रंथ भी हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाले व्यक्ति की या तो मौत हो जाती है या तो वह पागल हो जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं एक ऐसे ही ग्रंथ की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है नीलवंती ग्रंथ। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की ओर। आखिर क्या है इस ग्रंथ की रहस्य। दोस्तों, यह बहुत ही समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम था नीलावंती। नीलावंती की मां की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद सीखा करती। नीलावंती के अंदर एक और ख़ास बात थी जो उसे दुनिया से सबसे अलग बनाती थी, और वह ख़ास बात यह थी कि वह पंछियों से बात करती थी, जानवरों से बात करती थी, पेड़ पौधों से बात कर लेती थी, यहाँ तक कि भूत पिशाच से भी वह बात कर लेती थी। और यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावंती को ज़मीन के नीचे गड़े हुए वो सारे धन और दौलत के बारे में जानकारियाँ देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के अच्छे संस्कार होने के कारण वह ज़मीन के नीचे से गड़े हुए खजाने को नहीं निकालती थी। नीलावंती पेड़ पौधे और शैतानों द्वारा जो भी मंत्र सीखती उसे पीपल के पत्ते से बने हुए एक किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 से 22 साल की हो गई तब वे भूत प्रेत उसके स्वप्न में आने लगे और नीलावंती से जुड़े सारी हकीकतें उसे बताने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वह एक श्रापित यक्षिणी है, जो कि एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में जाना था। यह सब बात वह अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारणवश तू इस दुनिया में फंस गई है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, अतः तू स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगती है कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गाँव में जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती उस व्यापारी से उस गाँव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वह व्यापारी नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बिठाकर उस गाँव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहाँ पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय उस गाँव के कुछ लोगों ने नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी देते हैं। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात के तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले ही दिन नीलावंती के स्वप्न में शैतान आता है और उससे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है, उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज़ बंधा होगा, तुम्हें उसे खोल लेना होगा। गले से ताबीज़ को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज़ को उस आदमी को दे देना है। वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा।
उस शैतान ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाने का यह लास्ट चांस मिलेगा, इसके बाद तुम्हें एक भी चांस नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके अपनी रक्त तथा पशु पक्षी की बलि दे ही रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताबीज़ को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहाँ पर वह व्यापारी यानी नीलावंती का पति भी आ जाता है, जो अपने शैतानी रूप में आ चुका था। नीलावंती ताबीज़ की पहली गांठ खोल पाई थी। दूसरा गांठ जैसे ही खोलने वाली थी कि गांव के सभी लोग नीलावंती के पास पहुंच गए और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं, इन्हें मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा लिया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार दिया। राक्षस होने के कारण वह दोबारा जीवित हो उठता है और नीलावंती के पास आकर बोलता है कि तुम मुझे एक किताब दे दो जिसमें तुमने सारे तंत्रों और मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीलावंती ने सोचा कि यदि यह किताब इस शैतान को मिल गया तो पूरी दुनिया के लिए अनर्थ पैदा कर देगा। अतः नीलावंती ने उस किताब को राक्षस को देते हुए यह श्राप दिया कि जिसने भी लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ा उसकी मृत्यु हो जाएगी और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को देकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला कि वह कहाँ गई, लेकिन उस किताब में लिखी हुई हैंड राइटिंग उसे समझ नहीं आती और वह राक्षस पागल हो जाता है, जिस कारणवश वह धीरे धीरे पागल होकर मर जाता है। कुछ समय पश्चात वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी भी तरह की कोई लालच नहीं था। चूँकि वह किताब दूसरे भाषा में लिखी गई थी तो साधु ने सरलतम भाषा में लिख के उस किताब को दुनिया के सामने पेश किया। तो आपका क्या कहना है इस नीलावंती ग्रंथ के बारे में? क्या सच में इसे पढ़ने से कोई पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है? क्या यह किताब आज भी एग्जिस्ट करती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।